ਹੈਲੋ एवरीवन। इस वीडियो ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ CEP 2025-26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11th ਕਲਾਸ ਦੀ ਮੈਥ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 3 ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਬਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ। सब तो पहला क्वेश्चन अपने को अ सीक्वेंस कैन बी रिगार्डड एज अ फंक्शन हुज डोमेन इज। तो इसका अपने को आंसर क्या होगा द सेट ऑफ नैचुरल नंबरस और अ सबसैट ऑफ इट भी जाता नैचुरल नंबरस होन जा उसका की है सबसैट हो। अगला देखो द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज एंथ टर्म इज दिस। आपने इतने एंथ टर्म देती आपने की पता करनी है फिफ्थ टर्म मतलब A5। इसका आंसर आऊगा अपने को सैकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखो जी थर्ड क्वेश्चन इफ L is the last term of GP whose first term is A common ratio R number of terms are N then AN minus 5 AN minus 5 की वैल्यू दसनी है अपने को की होगी सैकेंड ऑप्शन। फोर्थ देखो कॉमन रेशो ऑफ द सीक्वेंस इतने अपने को एक सीक्वेंस देती इसकी अपने की पता करनी है कॉमन रेशो R। इसनों सोल्व करके अपना आंसर क्या होगा सैकेंड ऑप्शन। अगे देखो पंजवीं के अपने को की है सबमिशन दिता होया है एन की वैल्यू की 1 तो लेकर 11 तक तो अपने को इस टर्म की दी हुई है 2 की पावर n-1 इस आपने की है 11 टर्म्स का सम दसना भी कितना होगा तो अपने को आंसर की आ जाऊगा सैकेंड ऑप्शन। नैक्सट देखो जोमैट्रिक मीन पता करने लिए क्या गया की पता करना अपने जोमैट्रिक मीन इसनों सोल्व करके अपना होगा थर्ड ऑप्शन। नैक्सट देखो इस अपने को टर्म्स देती तीन टर्म दी हुई ने किस किया गया ने GP जोमैट्रिक प्रोग्रैशन ने फाइंड की करनी है अपनी एक्स की वैल्यू सेंटर वाली टर्म पता करनी है मतलब सैकेंड टर्म पता करनी है। इनू सोल्व करोगे तो अपने को आंसर क्या आ जाऊगा थर्ड ऑप्शन +-7। नैक्सट देखो 8th क्वेश्चन की दिता गया है भी G1 G2 अप टू G5 किन्ने जोमैट्रिक मीनस ने दैन अपने की पता करना है G4 तो ये जोमैट्रिक मीनस ने किस दे विचकार ने A ते V दे विचकार ने तो अपने को आंसर क्या होगा थर्ड ऑप्शन। 9th देखो इफ द अर्थमैटिक मीन ते जोमैट्रिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 6 and 3 अर्थमैटिक मीन कितना दिता है 6 जोमैट्रिक मीन कितना दिता है 3 रिस्पैक्टिवली दैन आपने की पता करना x² - 12x की वैल्यू किन्ने आ जाऊगा अपने को -9 के इक्वल। 10th क्वेश्चन देखो इस अपने को की इज द जोमैट्रिक मीन A ते V ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ जोमैट्रिक मीन दिता होया पता की करना अपने n की वैल्यू n किन्नी आ जाऊगी अपने को 1/2 हाफ। नैक्सट अपने को स्लोप दी गई है एनी पैरलर लाइन पैरलर टू वाई एक्सिस। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरलर है तो उसकी की पता करनी है आपने स्लोप पता करनी है तो अपने को इस कोई भी नहीं है आंसर तो आप किस टिक करा नोट डिफाइंड मतलब आप उसनों पता नहीं कर सकते। नैक्सट देखो असी 12th क्वेश्चन slope of the line which makes an angle of 60 degree with the positive direction of y axis measured clockwise is तो अपने को ये आंसर क्या होगा -1/√3। 13 क्वेश्चन लाइन थ्रू द पॉइंट्स दो लाइन पॉइंट्स विच दी एक लाइन पास करती है कहते हो कि परपेंडिकुलर है टू द लाइन दो द पॉइंट दिस जिमें अपने को जी ये लाइन है भी 8,12 ते x 36 इसकी एक परपेंडिकुलर लाइन है जी इस पॉइंट्स के विचों पास कर रही है पता की करना अपने एक्स की वैल्यू पता करनी है जो तुम सॉल्व करोगे तो इसका अपने को आंसर क्या होगा डी ऑप्शन। नैक्सट देखो रजी लाइन दो द पॉइंट दिस इज पैरलर टू द लाइन दो द पॉइंट दिस इत्थे भी की गया सी परपेंडिकुलर किया गया सी इत्थे की किया अपने को पैरलर सेम स्टेटमेंट है बस परपेंडिकुलर ते पैरलर का फर्क है तो अपने को 14 का आंसर क्या आ जाऊगा 20। नैक्सट देखो 15 क्वेश्चन स्लोप ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस जेकर कोई लाइन इससे परपेंडिकुलर है उसकी आपने की पता करनी है स्लोप वो कितनी आ जाएगी अपने को -1/3। नैक्सट ये लाइन दी गई है इसके पैरलर जो भी लाइन है उसकी की पता करनी है अपने स्लोप तो अपने को कितनी आऊगी 5।
ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਪਾਸਿੰਗ दो ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ दो पॉइंट्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ए ਆਪਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 18 ਕੁਐਸਚਨ, डिस्टेंस पता करना है इन्हों दोनों लाइन्स के विचकार। तो अपने को डिस्टेंस कितना आ जाऊगा इतने 8। द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स दिस इत्थे अपने को की सी दोनों वाई वालियां सी, इत्थे एक वाई वाली है तो एक एक्स वाली है। हुण देखो इस विचकार अपने को डिस्टेंस की आऊगा 0। नैक्सट देखो सम ऑफ इंटरसैप्ट मेड बाय द लाइन्स। इस की दसना अपने इंटरसैप्ट जिमें आप फॉर्म कर दो ना एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर होंगे एक दे, तो उतों अपने ए तो बी पता करनी है तो उन्होंने की करना अपने इंटरसैप्ट का सम। इनू सोल्व करके अपने को आंसर की आ जाऊगा -2। नैक्सट देखो रजी द डिस्टेंस ऑफ ओरिजन फ्रॉम द लाइन। ओरिजन तो मतलब 0,0 तो अपने की डिस्टेंस दसना है इस लाइन का कितना होगा अपने को 1। अगे देखो लोकेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू y इक्वल टू 6 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 3,4। इतने भी रजे तुम ये पॉइंट में सैटिस्फाई करके देख सकते हो भी कि वाली इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है। कि आ जाऊगा अपने को आंसर ए ऑप्शन। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स दिस इज। पॉइंट अपने को है कि दसना है इक्वेशन दसनी जी ओरिजन चो पास करती होवे। हुण देखो जेकर आप ऑप्शन के ओरिजन चो पास करिए तो सारिया ही पास कर रही हैं। फिर की है भी पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन ऑफ दिस लाइन, इन्हों दोनों लाइन्स के इंटरसैक्शन का जोड़ा पॉइंट आता उतों भी की करनी चाहिए है कि पास करनी चाहिए है। इस आंसर की आ जाऊगा अपने को ए ऑप्शन। द लाइन दिस एंड दिस इंटरसैक्टेड 1,1 दैन ए ते बी। अपने किस दी इंटरसैक्ट कर रही हैं 1,1 ते, मतलब 1,1 की इन्हों सैटिस्फाई करेगा। पता की करना अपने ए ते बी का जोड़। इसका अपने को आंसर आ जाऊगा 11। आगे देखो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 5 यूनिट्स टू द राइट ऑफ रीजन बैन विद स्लोप -6 इज। कितनी होवे स्लोप -6। तो अपने को आंसर की आ गया सैकेंड ऑप्शन। अगे देखो अभी सैक्शन भी है, इस अपने को 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ने। सब तो पहला अपने को जीपी सीरीज़ का सम क्वेश्चन दिता गया है। कहते विच टर्म ऑफ द जीपी अप टू एन टर्म इज दिस। अपने को एक जीपी सीरीज़ देती, इस तो आप ए ते आर कढ़ लाँगे। आपू क्या की है भी किन्नवी टर्म है जी इस दे बराबर है। आपने पता की करने ते एन की वैल्यू जो रजी तुम इसनू सोल्व करोगे तो अपने को 26 क्वेश्चन का आंसर आ जाऊगा। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। नैक्सट देखो गिवन दी हुई एक जीपी जिस ए पता है 7th टर्म पता है की पता करना S5 मतलब फर्स्ट 5 टर्म्स का सम। 7th टर्म दी हुई है ए दी हुई है उतों तुम आर कट लोगे फिर सम का फॉर्मूला लगा के सम ऑफ 5 टर्म्स का वैल्यू निकालोगे। 27th क्वेश्चन को सोल्व करके अपने को कितना आ जाएगा 1089। नैक्सट देखो हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द जीपी आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ दिस। जीपी सीरीज़ देती ए पता कर लाँगे तो आप आर कर लाँगे। हुण आपनूं की कहा भी सम ऑफ एन टर्म्स ले लिया भी अपने को कितना दिता होया -513 बटा 1536। पता की करना हाउ मैनी टर्म्स मतलब एन की वैल्यू। इत्थे सम का फॉर्मूला लगा के तुसी इस दे बराबर रख के एन की वैल्यू निकाल लोगे। 28th क्वेश्चन सोल्व करके अपने को एन कितनी आ जाऊगी 9। अगे देखो AM ते GM ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहते अर्थमैटिक जिमें अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन देती तो अपने को इस किन्ने रूट आएंगे 2। वो कि ने AM ते GM ने इसका अर्थमैटिक मीन ते ज्योमैट्रिक मीन। आर अल्फा ते बीटा दैन फाइंड अल्फा ते बीटा। भी AM की है अल्फा GM की है बीटा। तो आपने पता की करना है अल्फा ते बीटा। इतने अपने को अल्फा आ जाएगा 9 बीटा आ जाएगा 1। नैक्सट देखो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरलल लाइन। 2 पैरलल लाइन्स देतियाँ इन्हों के विचकार का की पता करना आपने डिस्टेंस। तो अपने को डिस्टेंस कितना आ जाऊगा 82/30।
Find the angle of inclination of a line which pass through the origin and the mid points of the line segment joining this. देखो राजे अपने की पता करना है, एंगल पता करना है किस ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ, ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਤੋਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਓਰੀਜਨ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ A ਤੇ B ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 3π/4। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, if Q is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercept on the axis are this and this, find ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ Q ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊ 20/√41 ਅਪੋਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 41। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ੇ ਸੈਕਸ਼ਨ C ਹੈ। C ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਫਰਸਟਲੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਾਈਂਡ ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦਿਸ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗੀ 13x - 14y = 68। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। किससे पता करने अपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर दी कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम द पॉइंट दिस। परपेंडिकुलर किस तो ड्रॉ किया गया -1, -6 तो, किहड़ी वाली लाइन ते इस ते। इत्थे अपने को ले लिया भी ये लाइन दी गई है -5x + 9y + 19 = 0। इस पॉइंट तो की आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर फुट ऑफ कोऑर्डिनेट्स दसने। तो अपने को इसके कोऑर्डिनेट्स किन्ने आ जाएंगे -128/53 -183/53। नेक्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन द पॉइंट से। की पता करनी, इक्वेशन पता करनी लाइन की जी इस पॉइंट चो पास करे एंड परपेंडिकुलर होवे इन्ना पॉइंट। क्लीयर। इस दे विच अपने को आंसर की आ जाऊगा x - 2y = 8। आगे देखो रजे 36 क्वेश्चन, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस डिवाइडेड इन द रेशो 1/4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इन्हों रजे सोल्व करोगे तो अपने को इक्वेशन की आ जाओ x + 3y - 3 = 0। The ratio of AM and GM of two positive number A, B is 5/3। AM ਤੇ GM ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Show that A ratio V = 9/1। A ਵਟਾ V ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9/1। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਮ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 38, the sum of first 3 terms of GP is 7। S3 ਕਿੰਨਾ ਦੇਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ sum of 3 terms 7 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਦਾ ਟਰਮਸ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਟਰਮਸ। ਜਦੋਂ ਟਰਮਸ ਕੱਢੋਗੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 1/4 ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 4/1। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।